हेलो दोस्तों, जनरल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, साप्ताहिक करंट अफेयर्स में आज हम चर्चा करेंगे 30 अप्रैल से 6 मई के बीच का करंट अफेयर्स। ठीक है, यानी कि पिछले सप्ताह के समसामयिक के संबंध में, जिसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटना चक्र हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले है मुद्रा और वित्त 2022-23 रिपोर्ट। मुद्रा और वित्त 2022-23 रिपोर्ट। ठीक है, जारीकर्ता कौन है, किसने जारी किया इस रिपोर्ट को? जारी करता है आरबीआई। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जारी की गई है। किस थीम के साथ जारी की गई है? टुवर्ड ए ग्रीनर एंड क्लीनर इंडिया। ठीक है, इंडिया, इस थीम के साथ ये रिपोर्ट जारी की गई, टुवर्ड ए ग्रीनर एंड क्लीनर इंडिया। मतलब किससे संबंधित होगा? पर्यावरण संरक्षण से संबंध होगा। ठीक है, इससे स्पष्ट हो रहा है कि पर्यावरण संरक्षण से संबंधित होने वाला। ठीक है, और इस रिपोर्ट के अनुसार भारत 2030 तक जलवायु परिवर्तन के अनुकूलन के लिए जलवायु परिवर्तन के अनुकूलन के लिए 85.6 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगा। ठीक है, 85.6। ठीक है, 85.6 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगा। तो क्वेश्चन बन सकता है, हाल ही में किसके द्वारा मुद्रा और वित्त रिपोर्ट 2022-23 जारी की गई है? तो किसके द्वारा की गई है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, इसकी थीम क्या है? टुवर्ड ए ग्रीनर एंड क्लीनर इंडिया। ठीक है, और इस रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक भारत जलवायु परिवर्तन के अनुकूलन के लिए, ठीक है, 85.6 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगा। तो ध्यान रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन है, एससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन। एससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहां हुआ है? हाल ही में गोवा में इसका आयोजन हुआ था। ठीक है, गोवा में। ठीक है, गोवा में आयोजन हुआ था। इस वर्ष एससीओ यानी कि संघाई सहयोग संगठन की अध्यक्षता कौन कर रहा है? भारत कर रहा है। ठीक है, अध्यक्षता कौन कर रहा है? भारत कर रहा है। ठीक है, एससीओ मतलब क्या हो गया? संघाई सहयोग संगठन। संघाई सहयोग संगठन। ठीक है, इसकी अध्यक्षता 2023 में कौन कर रहा है? भारत। तो भारत की अध्यक्षता में ही एससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहां पर हुआ? गोवा में इसका आयोजन हुआ। ठीक है, जिसकी अध्यक्षता भारत से किसने की थी? भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। ठीक है, और भारत एससीओ का सदस्य कब से? 2017 से। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, कई बार पूछा जाता है कि भारत कब उसमें शामिल हुआ, कब से उसका सदस्य। ठीक है, तो 2017 से इसका सदस्य है। यदि इसकी स्थापना देखें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1996 में। ठीक है, संघाई 5 के रूप में इसकी स्थापना हुई थी, और 2001 में इसको संघाई सहयोग संगठन का नाम दिया गया था। ठीक है, और भारत 2017 से इसमें शामिल हो। इसका मुख्यालय कहाँ है? बीजिंग में है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखिएगा। अगला देखो, राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण। राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण। ठीक है, कब के लिए? 2021-22 के लिए। के अनुसार नवाचार में प्रथम। ठीक है, नवाचार के मामले में पहला राज्य कौन सा है? नवाचार में प्रथम। ठीक है, कौन है? कर्नाटक। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। अगला देखो, अगला है सीयू चयन पोर्टल।
CU चयन, ठीक है, इस तरह से एक पोर्टल आया है CU चयन पोर्टल। किसके द्वारा लाया गया इसको? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा, ठीक है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, ठीक है, इसके द्वारा लाया गया CU चयन पोर्टल। और इसका उद्देश्य क्या है? केंद्रीय जो विश्वविद्यालय हैं इनमें नई नियुक्ति के लिए एक मंच के तौर पर इसको लाया गया, ठीक है। जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है उनमें नियुक्ति के लिए, नई नियुक्ति के लिए मंच के तौर पर इसको लाया गया। और यूजीसी के हेड कौन है अभी? जगदीश कुमार, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला देखो, मोचा, चर्चा में रहा मोचा, ठीक है। मोचा क्या है? ये 2023 का पहला चक्रवात, 2023 का पहला चक्रवात, ठीक है। मोचा क्या है? पहला चक्रवात है 2023 का, जो कि कहां पर बन रहा है? बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। कहां पर उत्पन्न होगा? बंगाल की खाड़ी में बनेगा, बंगाल की खाड़ी में, ठीक है, यहां पर बनेगा। इससे प्रभावित राज्य कौन कौन होंगे? इससे प्रभावित होंगे, देखो, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, पश्चिम बंगाल प्लस उड़ीसा, ठीक है, दो राज्य इससे प्रभावित होंगे, ठीक है। और ये जो मोचा नाम है, कहां से इसको दिया गया, ठीक है, कहां, किसके द्वारा इसको दिया गया? यमन देश द्वारा, यमन देश द्वारा ये नाम दिया गया, ठीक है। 2023 का जो पहला चक्रवात होना है कौन सा है? मोचा, ठीक है। कहां पर उठेगा? बंगाल की खाड़ी में। और प्रभावित कौन कौन है? पश्चिम बंगाल और ओडिशा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। फोर्ब्स की सूची आई है हाल ही में, ठीक है। फोर्ब्स की सूची किस मामले में आई है? खिलाड़ियों के मामले में, सर्वाधिक कमाई करने वाले खिलाड़ी, ठीक है। इसके अनुसार विश्व में सर्वाधिक कमाई करने वाला खिलाड़ी कौन है? सबसे ज्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ी, ठीक है, कमाने वाले खिलाड़ी कौन है? कमाने वाला खिलाड़ी पहले नंबर पर कौन है? रोनाल्डो, ठीक है, फर्स्ट कौन है? रोनाल्डो, ठीक है। कहां के हैं? पुर्तगाल के। और सेकंड नंबर पर यदि देखते हैं तो सेकंड नंबर पर कौन है? मेसी, ठीक है, लियोनेल मेसी हैं। ये कहां के हैं? अर्जेंटीना के, ठीक है। ध्यान रखिएगा, विश्व में सर्वाधिक कमाने वाला खिलाड़ी कौन है वर्तमान में? रोनाल्डो, जो कि पुर्तगाल के रहने वाले, ठीक है। और सेकंड नंबर पर कौन है? मेसी, जो कि अर्जेंटीना के रहने वाले, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इसको एक स्क्रीनशॉट इसका ले लो। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है विश्व अस्थमा दिवस, ठीक है, कब मनाया गया? इस वर्ष 2 मई को मनाया गया था, ठीक है, 2 मई को मनाया गया। वैसे कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष मई के पहले मंगलवार को, ठीक है, प्रत्येक वर्ष मई के पहले मंगलवार को विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है। और इस वर्ष 2 तारीख को ये पड़ा था, ठीक है, इसलिए 2 मई को इस वर्ष मनाया गया। तो शुरुआत कब से हुई? 1998 से, ठीक है, शुरुआत कब से हुई? 1998 से इसकी शुरुआत हुई, ठीक है। और थीम क्या थी इस बार की? थीम थी केयर फॉर ऑल, ठीक है, इस बार की थीम क्या थी? केयर फॉर ऑल। तो ध्यान रखिएगा, प्रत्येक वर्ष मई के पहले मंगलवार को मनाया जाता है, यदि कभी पूछा जाएगा, ठीक है। और इस वर्ष कब मनाया गया? 2 मई को मनाया गया था। अगला देखो, मेड इन इंडिया, एक पुस्तक आई है मेड इन इंडिया, ठीक है, मेड इन इंडिया एक पुस्तक आई है, किसके द्वारा लिखी गई है? अमिताभ कांत के द्वारा, ठीक है, अमिताभ कांत, ठीक है, इनके द्वारा लिखी गई है। मेड इन इंडिया अमिताभ कांत के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज, ठीक है, पूरा 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस, ठीक है, एंड एंटरप्राइज। ध्यान रखिएगा, किताब का पूरा नाम, ठीक है, मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज, किसके द्वारा लिखी गई है? अमिताभ कांत के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न देखो, भारत की पहली अंडर सी ट्विन टनल, भारत की पहली
अंडर सी ट्विन टनल, ठीक है, कहां पर बनाई जाएगी? ये बनाई जाएगी मुंबई में, ठीक है, मुंबई में बनाई जाएगी। इसकी लंबाई कितनी है? 2.07 किलोमीटर, ठीक है, इतनी लंबाई इसकी रहेगी। मुंबई में बनाई जाएगी, ठीक है, भारत की पहले है। इसमें 2 टनल बनाई जाएंगी, ठीक है, 2 टनल बनाई जाएंगी, दोनों 3-3 लाइन की रहने वाले, ठीक है। तो भारत की पहली अंडर सी ट्विन टनल कहां बनाई जाएगी? मुंबई में बनेगी, ठीक है। अगला प्रश्न है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, ठीक है, कब मनाया गया? 3 मई को। 3 मई को मनाया गया, ठीक है। किसके द्वारा मनाया जाता है? यूनेस्को द्वारा मनाया जाता है, ठीक है, यूनेस्को द्वारा मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। और इस वर्ष की थीम क्या थी? तो इसकी थीम लिख लीजिएगा आप लोग, शेपिंग अ फ्यूचर ऑफ राइट्स। शेपिंग अ फ्यूचर ऑफ राइट्स, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, इसके साथ ही लिख लो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, ठीक है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, ठीक है, 2023 के लिए जारी हुआ है हाल ही में। जारीकर्ता कौन है? जारीकर्ता रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ठीक है, इसके द्वारा जारी किया गया, जो कि पेरिस की एक संस्था है, ठीक है। इसका 21वां संस्करण इस वर्ष जारी हुआ है, ठीक है, 21वां जारी हुआ है। इसमें प्रथम स्थान किसका है? प्रथम स्थान है नॉर्वे का, ठीक है। भारत का स्थान कौन सा है? भारत का स्थान है 161वां, ठीक है, 161वां स्थान है भारत का, जो कि 180 में से, ठीक है। और अंतिम 180वां कौन सा है? अंतिम है उत्तरी कोरिया, ठीक है, उत्तरी कोरिया, ये है 180वें स्थान पर, भारत है 161वें स्थान पर, ठीक है। और पहले स्थान पर कौन है? नॉर्वे, तो ध्यान रखिएगा। अगला देखो, फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2023, फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट, ठीक है, 2023 किसके द्वारा जारी की गई है? ये की देखो विश्व आर्थिक मंच द्वारा, विश्व आर्थिक मंच, ठीक है, इसके द्वारा जारी की गई है फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट, ठीक है, 2023 की इसके द्वारा जारी की गई है। उद्देश्य इसका जो, ठीक है, उद्देश्य क्या है? 2022 से 27 के मध्य जो नौकरी में बदलाव होने, ठीक है, नौकरी के क्षेत्र में, उसके संबंध में, किस संबंध में? 2022 से 27 के मध्य नौकरी में होने वाले बदलाव, ठीक है, होने वाले बदलाव, इस पर ये जारी की गई है, ठीक है, 2022 से 27 के मध्य। तो फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच द्वारा। यदि विश्व आर्थिक मंच देखते हैं, इसकी स्थापना 1971 में, ठीक है, और जिनेवा में इसका मुख्यालय है। अगला प्रश्न देखो, परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष हैं। परमाणु ऊर्जा आयोग, ठीक है, परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने? ए के मोहंती, ठीक है, कौन बने? ए के मोहंती। तो ध्यान रखिएगा, इसका एक स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो। अस्थमा दिवस जो कि प्रत्येक मई के मंगलवार को मनाया जाता है, ठीक है, पहले मंगलवार को। मेड इन इंडिया किसकी पुस्तक है? अमिताभ कांत की। अगर देखो, भारत की पहली अंडर सी ट्विन टनल कहां पर बनेगी? मुंबई में, ठीक है। प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया जाता है। प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत 161वां है, ठीक है। और फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई हाल ही में? विश्व आर्थिक मंच द्वारा। और परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बनेंगे? ए के मोहंती। इसको एक स्क्रीनशॉट ले लो। अगला देखते हैं, देश का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज, ठीक है, कहां पर बनाया गया? जम्मू और कश्मीर में, ठीक है, JNK में बनाया गया। इसका नाम क्या है? अंजी खड्ड, ठीक है, इस नाम से बनाया गया है। किस किस को जोड़ेगा ये? कटरा से रियासी को जोड़ेगा, ठीक है, कटरा से रियासी,
ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, देश का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज कहाँ बनाया गया है? जम्मू कश्मीर में बनाया गया। ठीक है, नीति आयोग द्वारा वित्त वर्ष 2023-24 के लिए, नीति आयोग द्वारा वित्त वर्ष, जो वर्तमान में वित्त वर्ष, ठीक है, 2023-24 के लिए भारत की अर्थव्यवस्था की अनुमानित विकास दर कितनी रखी है? भारतीय अर्थव्यवस्था की अनुमानित विकास दर कितनी रखी है? प्रश्न बनेगा लगातार। ठीक है, 6.5%, जो कि विश्व में सबसे ज्यादा रहने वाली, ठीक है, विश्व में सर्वाधिक रहने वाली, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, यूरोप को रिफाइंड ईंधन की आपूर्ति करने वाला सबसे बड़ा देश। यूरोप को रिफाइंड ईंधन की आपूर्ति करने वाला सबसे बड़ा देश, ठीक है, कौन बन गया है? ये भी भारत है। ठीक है, तो भारत, ठीक है, तो भारत यूरोप को सबसे ज्यादा रिफाइंड ईंधन का निर्यात करता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसमें सबसे पहले नंबर पर कौन आ गया है? भारत आ गया है। अगर देखो, पहला आसियान भारत संयुक्त समुद्री अभ्यास, पहला आसियान भारत संयुक्त समुद्री अभ्यास, संयुक्त समुद्री अभ्यास, ठीक है, इसका आयोजन कहां कहां पर होना है? सिंगापुर और दक्षिणी चीन सागर में। ठीक है, आयोजन कहां होना है? सिंगापुर प्लस दक्षिणी चीन सागर। ठीक है, इसका आयोजन कहां पर होना है? सिंगापुर और दक्षिणी चीन सागर में इसका आयोजन होना है। ठीक है, पहला है, नाम क्या हो जाएगा इसका? AIME 2023। ठीक है, इस नाम से इसका पहला आयोजन कहां पर हो रहा है? सिंगापुर और दक्षिणी चीन सागर में इसका आयोजन होगा। ठीक है, हाल ही में एक स्वच्छ विरासत अभियान को हुडको पुरस्कार 2023, ठीक है, किसको सम्मानित किया गया है? हुडको पुरस्कार 2022-23 किसको दिया गया? स्वच्छ विरासत अभियान को। ठीक है, स्वच्छ विरासत अभियान को एक पुरस्कार दिया गया है। किसका किस राज्य का था? उत्तर प्रदेश राज्य का। ठीक है, जो स्वच्छ विरासत अभियान था किस राज्य का है? उत्तर प्रदेश राज्य का, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप, एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप, ठीक है, इसका आयोजन कहां पर हुआ था? कजाकिस्तान में। ठीक है, आयोजन कहां पर हुआ था? कजाकिस्तान में। इसमें पहला गोल्ड भारत के लिए जीता। ठीक है, डबल्स में पहला गोल्ड। ठीक है, पुरुष डबल्स में भारत के लिए पहला गोल्ड, पुरुष डबल्स में भारत के लिए पहला गोल्ड किसने जीता? एक जोड़ी है, ठीक है, सात्विक साईराज और चिराग, इसकी जोड़ी के द्वारा जीता गया। ठीक है, कौन कौन थे इसमें शामिल? सात्विक साईराज प्लस चिराग। ठीक है, इनके द्वारा जीता गया। भारत की पहली जोड़ी है जिसने पुरुष डबल्स में गोल्ड जीता है। ठीक है, एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप में। तो ध्यान रखिएगा, इसका आयोजन कहां हुआ था? कजाकिस्तान में। पुरुष डबल्स में भारत के लिए पहला गोल्ड इसमें जीता गया। ठीक है, किसने जीता? सात्विक साईराज और चिराग ने। कहां की जोड़ी को हराया था? मलेशिया की। ठीक है, अगला देखो, आरबीआई के अनुसार, आरबीआई के अनुसार बाजार उधारी में शीर्ष स्थान किसका है इस वर्ष में? बाजार उधारी में शीर्ष राज्य कौन है इस वर्ष में?
तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु है। लगातार तीसरे वर्ष, ठीक है, लगातार तीसरे वर्ष ये शीर्ष पर आए। यदि दूसरे नंबर पर देखें कौन है, दूसरे पर है आंध्र प्रदेश, ठीक है, दूसरे पर कौन है, आंध्र प्रदेश। अगला देखो, एक किताब आई है कलेक्टिव स्पिरिट कंक्रीट एक्शन। ठीक है, ये पुस्तक है कलेक्टिव स्पिरिट कंक्रीट एक्शन, किसके द्वारा आई है, ठीक है, शशि शेखर तेमपति के द्वारा, वेमपति के द्वारा, ठीक है, शशि शेखर वेमपति, इनके द्वारा लिखी गई है। और किस पर है, मन की बात, जो मोदी जी का एक प्रोग्राम है, ठीक है, रेडियो प्रोग्राम मन की बात, उस पर ही लिखी गई है। तो मन की बात जो कि 2014 से शुरू हुआ था, ठीक है, 30 अक्टूबर 2014 से, हाल ही में उसका 100वां एपिसोड हुआ है। तो ये जो जर्नी रही है इसके संबंध में ही, ठीक है, लिखी गई है कलेक्टिव स्पिरिट कंक्रीट एक्शन, किसके द्वारा, शशि शेखर वेमपति के द्वारा मन की बात पर ही लिखी गई है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। अगला देखो, अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस। अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, 1 मई को, ठीक है, ध्यान रखिएगा, 1 मई को मनाया जाता है। भारत में इसकी शुरुआत कब हुई थी, भारत में 1923 में शुरू हुआ था, ठीक है, ध्यान रखिएगा, 1923 में शुरू हुआ था। और किसके द्वारा शुरू किया गया था, लेबर किसान पार्टी द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा शुरू किया गया था, लेबर किसान पार्टी द्वारा, ठीक है, लेबर किसान पार्टी द्वारा इसको शुरू किया गया। तो भारत में 1923 में शुरू हुआ, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस जो कि 1 मई को मनाया जाता है। और किसके द्वारा शुरू किया गया, लेबर किसान पार्टी द्वारा। अगला देखो, अगला है पहला सिंथन स्नो फेस्टिवल। पहला सिंथन स्नो फेस्टिवल, ठीक है, कहां पर यह आयोजित किया गया, जम्मू एंड कश्मीर, JNK में आयोजित किया गया, ठीक है, उसके कहां पर, किश्तवाड़ में, ठीक है, किश्तवाड़ में आयोजित किया गया है, जम्मू कश्मीर के। उद्देश्य क्या है, पर्यटन को बढ़ावा देना, ठीक है, उद्देश्य क्या है इसका, पर्यटन को बढ़ावा, ठीक है, पर्यटन के साथ साथ साहसिक पर्यटन, जो बर्फ से संबंध तो रख के उसको बढ़ावा देने, इसका क्या है, उद्देश्य। तो ध्यान रखिएगा, पहला सिंथन स्नो फेस्टिवल कहां पर आयोजित किया गया, जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर एन गोपाल कृष्णन का निधन। डॉक्टर एन गोपाल कृष्णन का निधन, ठीक है, क्या थे, वैज्ञानिक थे और कहां के रहने वाले थे, केरल के, ठीक है, वैज्ञानिक थे और कहां के रहने वाले थे, केरल के। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है, हाल ही में डॉक्टर एन गोपाल कृष्णन का निधन हो गया, तो कहां के रहने वाले थे, केरल के रहने वाले थे, ठीक है, और वैज्ञानिक थे। अगर देखो, एक पहल शुरू हुई हाल ही में, बिग कैचअप पहल, बिग कैच अप पहल, ठीक है, ये पहल शुरू हुई है, किसके द्वारा शुरू की गई है, WHO द्वारा, ठीक है, WHO द्वारा शुरू। और इसका उद्देश्य क्या है, बच्चों में वैक्सीनेशन को बढ़ावा देना, ठीक है, बच्चों में वैक्सीनेशन यानी कि टीकाकरण को बढ़ावा देना, ठीक है। ये इसका उद्देश्य है। और साथ ही एक और पहल WHO द्वारा शुरू की गई, ठीक है, PRET, ठीक है, ये पहल भी शुरू की गई है, किसके द्वारा, WHO द्वारा। और इसका उद्देश्य क्या है, भविष्य में आने वाली महामारियों का सामना कैसे करना, ठीक है, यदि कोई भविष्य में बीमारी आती है, ठीक है, महामारी आती है, तो उसका सामना कैसे किया जाएगा, उसके लिए एक पहल शुरू की गई है, PRET पहल, ठीक है। भविष्य में आने वाली महामारियों का सामना कैसे होगा, ठीक है, तो इसके लिए शुरू की गई पहल PRET पहल, ठीक है। और बिग कैचअप पहल किसके लिए है,
बच्चों में वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। अगला देखो, एक पुस्तक आई है रिफ्लेक्शन, ठीक है। रिफ्लेक्शन किसकी पुस्तक है? ये देखो नारायणन वाघुल, ठीक है, इनके द्वारा लिखी गई है, नारायणन वाघुल के द्वारा लिखी गई, ठीक है, रिफ्लेक्शन। और किस संबंध में? भारत में जो बैंकिंग व्यवस्था है, ठीक है, उसके संबंध में नारायणन वाघुल इनको क्या बुलाता है? भारत में आधुनिक बैंकिंग के वास्तुकार कौन है? भारत में आधुनिक बैंकिंग के वास्तुकार, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला अगला और लास्ट प्रश्न है इसका, कार्बन न्यूनीकरण श्रेणी में, कार्बन न्यूनीकरण श्रेणी में ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड, ठीक है, 2022, ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2022 के तहत ग्लोबल सिल्वर अवार्ड, ग्लोबल सिल्वर अवार्ड, ठीक है, किसने जीता है? ये जीता चेन्नई मेट्रो ने, ठीक है, चेन्नई मेट्रो, इसको दिया गया, ठीक है, इसको मिला है कार्बन न्यूनीकरण श्रेणी में ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड, ठीक है, हाल ही में वितरित किए गए थे 2022 के तहत ग्लोबल सिल्वर अवार्ड। किसने जीता? चेन्नई मेट्रो ने, ठीक है। यदि इसमें देखें ग्लोबल गोल्डन अवार्ड किसने जीता था? ग्लोबल गोल्ड अवार्ड किसने जीता था? ये जीता देखो PGCIL ने, ठीक है, PGCIL, ठीक है, PGCIL ने जीता था। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसके द्वारा जीता गया था ग्लोबल गोल्ड अवार्ड। सिल्वर अवार्ड किसने जीता? चेन्नई मेट्रो ने, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसको। एक और प्रश्न लिख लो, LIC के नए अध्यक्ष, LIC के नए अध्यक्ष कौन है? सिद्धार्थ मोहंती, ठीक है, सिद्धार्थ, ठीक है, सिद्धार्थ मोहंती। LIC के नए अध्यक्ष कौन बने? सिद्धार्थ मोहंती। LIC इसकी स्थापना कब हुई थी? 1956 में, ठीक है। उसका टैगलाइन क्या है? जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी, ठीक है, तो ये इसका टैगलाइन है, ध्यान रखिएगा। तो ये आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स इस हफ्ते का, ठीक है, पिछले सप्ताह का, इसका एक स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो, ठीक है, बाकी इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग और ग्रुप से जुड़ जाएगा, ठीक है। आज आप लोग का प्रैक्टिस सेट उसमें मैं कराऊंगा और इसको नोट कर लीजिएगा, रिवीजन करते रहिए, ठीक है, और पिछले सप्ताह के जो दिए हैं उनको भी रिवाइज करते रहिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तैयारी आप लोग करते रहिए। धन्यवाद।